एक समय की बात है। गर्मी की सुबह थी। सूरज मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे। स्वर्ण प्रभा अपने गुलाब के बगीचे में टहल रही थी। तभी वहां एक चुड़ैल आ गई और उसने अपना मंत्र स्वर्ण प्रभा पर चलाया और देखते ही देखते स्वर्ण प्रभा गुलाब के फूल में बदल गई। थोड़ी देर के बाद गुलाब से फिर चुड़ैल ने स्वर्ण प्रभा को निकाला और कहा, स्वर्ण प्रभा, तुम जब सुबह में इस गुलाब के बगीचे में घूमने आई तब तुमने एक गुलाब के फूल को कुचल दिया, इसलिए मैं तुम्हें गुलाब का फूल बना दे रही हूँ। शाम होते ही तुम फिर से औरत बन जाओगी, लेकिन सुबह होते ही फिर से तुम गुलाब का पौधा बन जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं घर नहीं जाऊंगी। तो मेरे पति मुझे ढूंढेंगे। मुझे फूल न बनाओ, मुझे क्षमा कर दो। तथा फिर से उसे गुलाब का फूल बना दिया। इधर सूरजभान, चंद्रप्रभा का पति, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। चंद्रप्रभा, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा। अब तो मुझे घबराहट हो गई है कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। जब शाम हुई तब स्वर्ण प्रभा अपने असली रूप में आ गई और घर के लिए निकल पड़ी। स्वर्ण प्रभा अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी। स्वर्ण प्रभा ने अपने पति से कहा, सूरजभान, मुझे एक चुड़ैल ने गुलाब का पौधा बना दिया है। सूरजभान, तुम सुबह में जाना और मुझे उन गुलाबों में ढूंढ लेना। अगर तुमने मुझे सही पहचाना तो मैं फिर इसी रूप में आ जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा चंद्रप्रभा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगली सुबह वह फिर बगीचे में गुलाब का पौधा बन गई। सूरजभान बागान की ओर निकल पड़ा और स्वर्ण प्रभा बने फूल को मैं इन ढूंढने फूलों लगा। में चंद्रप्रभा को कैसे खोजूं? अरे, यह फूल पर तो ओस नहीं गिरी हुई है, बाकी सभी फूलों पर ओस गिरी हुई है। चंद्रप्रभा तो सुबह में फूल बनी है, इसलिए उस पर ओस गिरा हुआ नहीं है। यही फूल चंद्रप्रभा है। मैं इसे ही तोड़ लेता हूँ। सूरजभान ने बिना ओस वाले फूल को तोड़ लिया और स्वर्ण प्रभा अपने रूप में आ गई और सूरजभान ने अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ लिया। सूरजभान, आपने सही गुलाब को पहचान लिया है। अब मैं देखी चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गई हूँ।